पिता परमेश्वर इन सब पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर, ये सब को उस दिन के लिए तैयारी करने में इनकी सहायता प्रदान कर पिता। हाँ प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा का दान मांग रहे हैं पिता, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं पिता, उस चीज के लिए पिता परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर दे पिता परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और कह रहा हूँ ये वचन आपको परमेश्वर के राज के लिए तैयार करेगा। मेरे प्रियो, इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर के आने का एक चिन्ह को प्रकट कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, लेकिन अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में ऐसे बहुत सी भविष्यवाणियां बची है जो पूरी होने को है। हालेलुया। लेकिन ये सब जब देखो तो जान जाओ कि मेरा आना निकट है, यानी कि प्रभु का आगमन शीघ्र है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार करना है। हम एक वचन पढ़ते हैं लूका 12वें अध्याय के 40 पद में लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचे भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यानी कि हम कुछ भी कार्य कर सकते थे उस समय। हम खाना खा रहे होंगे, हम चल रहे होंगे, हम सोए रहे होंगे, हम जो भी कार्य कर रहे होंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, हम सोचे भी नहीं रहेंगे, और उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब आप बोलेंगे मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, यानी कि दूसरा आगमन। यहाँ पास हम देखते हैं उसके 37 पद को हम देखते हैं, तो धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। यदि वह आधी रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास से धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किसी घड़ी आएगा तो जागता रहा और अपने घर में सेंध लगाने ना देगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचे भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ जागने का मतलब है कि हमें तैयारी करने का क्या लिखा है, तुम भी तैयार रहो। यानी कि हमें किस प्रकार की तैयारी करना है? क्या हमें हमारा कपड़ा पैक करके रखना है, पैसे इकट्ठा करके रखना है, या फिर राशन भर के रखना है? यहाँ पास क्या तैयारी के लिए कहा गया है? मेरे प्रियो, यहाँ आत्मिक रूप से हमें तैयार करने के लिए, होकर रहने के लिए कहा गया है। हमें आत्मिक रूप में जागृत रहना है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उसके सामने जाने का योग्य ठहर सके। आज हम अपने आप को जांचें कि आज यीशु मसीह आएगा तो क्या हम उसके साथ जाने का योग्य है या नहीं। अगर नहीं है तो प्रभु ने ये आपको एक अवसर दिया है। ये लॉकडाउन, ये पूरा देश, पूरा संसार इस समय बंद है। आप घर में बंद है, तो ये घर में जो रुके हुए हैं आपको प्रभु ने समय दिया है। ये अवसर को बहुमूल्य समझते हुए आप प्रभु के नज़दीक आ जाएं, और आपने जो भी गलतियां उसके विरुद्ध में किए हैं उससे माफ़ी मांगकर उसके राज में प्रवेश हो जाइए, और दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो हम पर दया करेगा। वो अपने लहू से धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और अपने राज का वारिस बनाएगा। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करिए। प्रभु कभी भी, किसी घड़ी भी आ सकता है। वो दिन में भी आ सकता है, दोपहर में भी आ सकता है, सुबह भी आ सकता है, आधी रात को भी आ सकता है, पाँव फटने से पहले भी आ सकता है, रात को 12 बजे भी आ सकता है। वो सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में वो आ सकता है। वो जब आएगा तो पलक झपकते ही ये सब हो जाएगा। आपको टाइम भी सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। पलक झपका और ये सब कुछ पलक झपकते ही होगा। इसीलिए हम अपने आप को तैयार करें। हम ये वचनों के माध्यम से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य जब आप वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ये वचन आपसे बातें करेगा।
यह आपको बताएगा कि अपने आप को कैसे तैयार करना है, आपको तैयार करेगा। बाइबल आपके पास नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। बहुत से लोग रिक्वेस्ट भेजे हैं बाइबल के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन होने के कारण उनके पास बाइबल नहीं पहुंच रहा है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, सब ये जो महामारी है समाप्त होती है और सब ट्रांसपोर्ट चालू होता है, तो आप सभी अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, नाम लिखकर व्हाट्सएप में भेजें। आपको बाइबल हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से भेजा जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप सभी तैयारी में रहें। जिनके पास बाइबल नहीं है, अपना पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ जमा कर भेजिए, ताकि मेरे को जमाना ना पड़े। जैसे ही आप अपना एड्रेस भेजेंगे, मैं उसको कॉपी करके सेव कर लूँगा, और उसके बाद जैसे ये सब खत्म होता है, आपको बाइबल कुरियर के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा। और जब हम ये पढ़ते हैं मत्ती के प्रकाशित वाक्य तक, तो प्रभु हमसे इन वचनों के द्वारा बातें करता है मेरे प्रियो। इसीलिए हम इन वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसाएं, ताकि जब हम मुसीबत में पड़े, जब हम समस्याओं में पड़े, तो ये वचनों के द्वारा हमें एक सामर्थ्य मिल जाए। अंत के दिनों में मेरे प्रियो, ये बाइबल भी हमें नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से आजकल चर्च जाने को नहीं मिल रहा है, उसी प्रकार से अंत के दिनों में ये बाइबल भी हमारे पास नहीं होगा। इसीलिए इसमें जो कुछ वचन है उसको हमारे हृदय में उतारना है, ताकि जब हम मुसीबत में पड़े, सताव में पड़े, समस्याओं में पड़े, कष्टों में पड़े, तो ये वचन हमारे अंदर से निकले और हम इसके द्वारा एक नया सामर्थ्य, एक नया बल को हम प्राप्त करते जाएं। इसीलिए हम भी तैयार रहें कि यीशु मसीह जब आए तो हम उसके साथ जाने का योग्य ठहर सके। अब बहुत से लोगों के मन में होगा कि भाई या पास्टर या ब्रदर, हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम पृथ्वी पर रहेंगे। मेरे प्रियो, जो उसके साथ जाएगा वो अंत जीवन तक जीवित रहेगा, स्वर्ग राज का वारिस होगा। और जो पृथ्वी पर रह जाएंगे उनके लिए एक ही रखा गया है, नरक का कुंड, उसी में आपको डाला जाएगा। और जो कुछ पृथ्वी पर बच जाएगा वो सब आग से भस्म किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें तैयारी करके रखना है। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, उसके साथ सिंहासन पर बैठकर गोत्रों का न्याय करेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रभु जब तू बादलों पर आए, उस दिन के लिए मुझे अपने आप को तैयार करने में मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर, वो आपको सहायता प्रदान करेगा। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं पिता, हाँ प्रभु जी, अपने आप को तैयार करने वाले हो जाए पिता, कि जब तू बादलों पर आए खुदावन, हम तेरे संग जाने का योग ठहर सके। पिता परमेश्वर, इन सब पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर। पिता परमेश्वर, ये सबको उस दिन के लिए तैयारी करने में इनकी सहायता प्रदान कर पिता। हाँ प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा का दान मांग रहे हैं पिता, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं पिता, उस चीज के लिए पिता परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर दे पिता परमेश्वर। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु से मांगने वाले हो जाए, विश्वास के संग मांगने वाले हो जाए। हमारे अंदर उस चीज के लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और उसके पीछे एक मकसद भी, सच्चाई होनी चाहिए। प्रभु हमें पवित्र आत्मा का दान से भरेगा, और पवित्र आत्मा ही है जो हमें समय समय पर इन प्रस्तुतियों के लिए तैयार करते जाता है। पवित्र आत्मा हमें अपने सामर्थ्य से भरपूर करेगा, और इन दिनों के लिए पवित्र आत्मा हमें तैयार करने में हमारी सहायता प्रदान करेगा। इसलिए हम प्रभु से पवित्र आत्मा का दान मांगने वाले हो जाएं। जिनको नहीं मिला है, प्रभु इसी समय उनको भरपूर कर रहा है। पिता परमेश्वर, सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से पिता ब्लेसिंग करते हैं खुदावन। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, वो अपने मुंह से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलिए। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु,
यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। इन सबको हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तेरे नाम से पिता परमेश्वर भरपूर कर दे खुदावन। ये सब प्रार्थना देखने वाले, वचन सुनने वाले व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए खुदावन। इन सबको तू आशीष भरपूर किया पिता, आने दिन के तैयारी करने में इनकी सहायता प्रदान किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। ये वचनों में मन लगाने वाले हो जाए पिता, ये वचनों को अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि अंत के दिनों में ये वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नए सामर्थ्य को प्राप्त कर सके खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको तू आशीष प्रदान किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर किया, वचनों का ज्ञान प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। शुद्ध दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे। इस वीडियो को, इस मैसेज को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग अपने आप को तैयार कर सके उस दिन के लिए जब यीशु मसीह बादलों पर आए। गॉड ब्लेस यू।